दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी 2025 ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 0.06 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेशियो प्रोपोर्शनल से हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आपसे मध्यानुपाती पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, √AB। ठीक है, याद रखिएगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, √AB। अब ए के जगह पे इसे हम लोग लिखेंगे, बी के जगह पे ये हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अंडर रूट को अंडर लिख देंगे, 0 पॉइंट क्या है 0.6 है, इंटू क्या हो जाएगा 24। अब इसे इस प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 0 है तो 2 0 हम लोग ऐड कर देंगे। अब रूट स्क्वायर हटाने के लिए या तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24 गुने 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 144। 144 बाई में क्या हो जाएगा 100। अब 144 किसका रूट स्क्वायर होता है, तो 144 रूट स्क्वायर होता है 12 का, तो हम लोग क्या लिख देंगे 12। और 100 किसका होता है 10 का, तो हम लोग लिख दिए 10। अब ये स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर और ये किसका होता है 10 का। अब 12 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2। 1.2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की है। देखिए जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं या जो आपका परसेंटेज का भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है A + B - AB बाई 100 -AB बाई 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, A + B - AB बाई 100। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ए के जगह पे हम लोग किसको लिखेंगे, तो ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे ये 12%। जब क्रमागत छूट दिया रहेगा और हमसे समतुल्य एकल के बारे में पूछेगा तो ए के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस क्या लिख देंगे 5, माइनस क्या हो जाएगा 12 × 5। 12 × 5 बाई क्या हो जाएगा 100। अब 12 और 5 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 16 बाई 100। अब ये एक 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 है यानी कि एक अंक के बाद होगा। अब 17 से हमें माइनस करना है किसको, 17 माइनस क्या कर देंगे 0.6। जब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 17 से जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा 16.4। राइट आंसर इसका होगा। देखते हैं 16.4 आपको ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 16.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटों में क्या कर रही है, तो यात्रा को पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटों में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हमारा क्या दिया गया, स्पीड दिया गया, ठीक है, यानी कि चाल कितना दिया गया हमारा, चाल है 48 किलोमीटर पर आवर। लिख लेते हैं हम लोग 48 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद क्या है, समय दिया गया यानी कि टाइम। समय इक्वल टू क्या है आपका 10 आवर। तो इससे हम लोग को क्या निकालना है, दूरी निकाल लेंगे सबसे पहले हम लोग। तो दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुने समय। देखिए यहाँ लिख दिए रहे हैं आप लोग के लिए, दूरी इक्वल टू क्या हो जाता है, चाल गुने समय। अब डी हम लोग को निकालना है, तो चाल कितना है ये 48, तो 48 लिख देंगे, और समय कितना है तो 10 है, 48 × 10 हो जाएगा। अब इसे ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमें और भी वैल्यू निकालना है। क्या कह रहा है कि उसी दूरी यानी कि दूरी सेम है और 8 घंटों में पूरा किया जाना है। तो अभी हम लोग के पास क्या क्या डेटा है, तो डी का वैल्यू है। डी का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाल रहे हैं क्या 48 × 10, और हमारा क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, समय दिया गया है। समय कितना है, तो 8 आवर्स दिया गया है समय। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, स्पीड के बारे में, यानी कि चाल उसका क्या होना चाहिए, गति क्या होना चाहिए। चाल इक्वल टू वाट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल इक्वल टू हो जाता है दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है 48 × 10
और समय आपका क्या दिया गया है, यहाँ देखिए 8 आवर्स। तो अभी 8 से कितने बार में कट जाएगा, 10, 6 बार में 6 गुने 10 करेंगे, क्या आया 60 किलोमीटर पर आवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 60 किलोमीटर पर आवर देखते हैं किस में दिया गया है, 60 किलोमीटर आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि ए बी के 120%, यदि ए जो है बी के 120% के बराबर है तो बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व पहले कर लेते हैं। बी क्या हो जाएगा, बी जो है आपका उसका वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है कि ए जो है यानी कि a इक्वल टू किसके बराबर है, तो b के 120% के बराबर। तो b इंटू क्या लिख देंगे, 120 बटा में 100, क्योंकि परसेंट कर रहा है इसलिए हमें इसे लिखना जरूरी है 100 को। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, 2 6 बार में और ये 5 बार में। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6b/5, ऐसे लिख सकते हैं 6b/5। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा, 5a इक्वल टू 6b हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग a/b का वैल्यू निकाल सकते हैं। a/b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6/5, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा और ये 6b हो जाएगा। यानी कि a बराबर 6 आ गया वैल्यू और b बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि b यानी कि b कितना है, 6 है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, b को हम लोग 6 लिखते हैं, 6 हो गया। और a प्लस b कितना हो जाएगा, यानी 6 और 5 11 हो गया। कितने प्रतिशत के बराबर है, तो प्रतिशत निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका b का पूछ रहा है तो b का वैल्यू 5 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 5। ठीक है, b का वैल्यू 5 है और a प्लस b यानी कि 11 हो जाएगा और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया 500 बटा में 11। अब चलिए इसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 बार में लगेगा, 11 चौक 44 यानी 55 पॉइंट समथिंग आएगा, 45 पॉइंट समथिंग, 45 पॉइंट समथिंग हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 9600 है तो उनका योग ज्ञात कीजिए। योग हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग संख्या का जो अनुपातिक राशि है x मान लेते हैं, यानी कि पहली जो संख्या है, पहली संख्या 2x मान लेते हैं और दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं 3x। दूसरी संख्या क्या है 3x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उनका गुणनफल 9600 है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है 2x इंटू 3x इक्वल टू क्या दिया गया है 9600 दिया गया है। तो 2x और 3x को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 9600 है, तो 9600 लिख देंगे। अब इस जगह से x² का वैल्यू आ जाएगा, x² इक्वल टू 9600 बटा में कितना हो जाएगा 6। 6 से ये कितने बार में कट जाएगा, 6 से 6 कम 1600 आ रहा है। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 40। जब रूट हम लोग चढ़ाएंगे x का वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा √1600। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू x का नहीं x² का है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए रूट चढ़ाएंगे हम लोग, तो x का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, उनका योग ज्ञात करिए, यानी कि 2x प्लस 3x का मान हमसे पूछ रहा है। तो 2x प्लस 3x को जोड़ के हम लोग क्या लिख सकते हैं 5x लिख देंगे। 5 इंटू x का वैल्यू कितना आया है 40 आया, अभी जस्ट निकाले हम लोग, तो 5 इंटू 40 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 200। 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 200 ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।